आज के वीडियो में देखिए प्रेशर कुकर में बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल पुलाव बनाने का सबसे आसान तरीका। ये मसालेदार वेजिटेबल पुलाव इतना स्वादिष्ट बनता है कि किसी बिरयानी से कम नहीं लगता। स्वागत है आपका स्वाद्य रसोई में। इसे बनाने के लिए मैं बासमती चावल ले रही हूँ। तो ये है 1 कप बासमती चावल, जिसे हम 2-3 बार पानी से धो लेंगे। अच्छी तरह से धोने के बाद हमें इसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रखना है। हम ज़्यादा देर नहीं भिगोएंगे, बस 15 मिनट के लिए मैंने इसको भिगो के रख दिया है। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें डालेंगे तेल, इसे गर्म होने देंगे। अब खड़े मसाले डालेंगे यहाँ पे। तो मैंने ली है 1 चम्मच सौंफ, 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग और 1 चक्रफूल। ये सभी गरम मसाले अब हम इसमें डाल देंगे और इनको हम थोड़ा फ्राई करेंगे। तो ज़ीरे की जगह अगर आप सौंफ डालेंगे तो वो इस वेजिटेबल पुलाव में बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब हम प्याज डालेंगे, जिसको मैंने ऑलरेडी स्लाइस करके रखा है। प्याज के पतले स्लाइसेस करें, उससे ये अच्छे से फ्राई होती है और बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च ली है, आप स्वाद अनुसार लें। इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रेसिपीज़ और देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम सब्जियां डालेंगे। तो मैं यहाँ पे गाजर डाल रही हूँ, जिसके मैंने इस तरह के मोटे टुकड़े कट किए हुए हैं। इसी के साथ आलू डालेंगे। आप अपनी चॉइस की कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं। हरी मटर डाल रही हूँ मैं यहाँ। गोभी डालेंगे, तो फूल गोभी आप इस तरह से तोड़ के बड़े पीसेस में डालें। फ्लेवर के लिए थोड़ी सी शिमला मिर्च भी डाल देते हैं। थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। सभी चीज़ों के बड़े स्लाइसेस करें, क्योंकि हम इन्हें कुकर में बना रहे हैं। सब्जियों को 1-2 मिनट तक चला के हल्का फ्राई करेंगे। इससे टेस्ट भी बढ़िया आता है और सब्जियों का कलर भी बढ़िया हो जाता है। हल्की फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। उसे भी अब सब्जियों के साथ फ्राई करेंगे। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट तक मैंने उसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इस स्टेज पर डालेंगे कुछ मसाले। हल्दी पाउडर इसमें डाल देते हैं हम आधी चम्मच। नमक अभी मैं सब्जियों के लिए डाल रही हूँ बस, तो आधी चम्मच डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं आधी चम्मच। गरम मसाला, इसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी डाल रही हूँ फ्लेवर और टेस्ट के लिए, आधी चम्मच डालेंगे। और सभी मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट तक सब्जियों के साथ मसालों को चलाएं। लगातार चलाते हुए मैंने इसे थोड़ा भून लिया है। सब्ज़ी और मसालों का कलर देखिए बहुत बढ़िया हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो मैंने टमाटर को स्लाइस करके रखा हुआ है। 1 कटोरी स्लाइस किए हुए टमाटर इसमें ऐड कर देते हैं। सभी मसालों का फ्लेवर और बढ़िया हो जाए और टमाटर अच्छे से गल जाएं, उसके लिए एक मिक्स देके बढ़िया सा, उसके बाद हम इसको थोड़ा पानी डाल के पकाएंगे। आधी कटोरी पानी मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। अब हम इसको ढककर रख देते हैं बस 1-2 मिनट के लिए। अब इसे चेक कर लेते हैं। इस तरह ढककर पकाने से मसाले बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। अब जो हमने चावल भिगो कर रखे थे, तो हमने 15 मिनट भिगोकर पानी उसका सारा निकाल दिया। चावल भीगने के बाद बहुत आसानी से टूटता है, तो इसलिए ध्यान से डालें। और उसके बाद आप इसको एक हल्के हाथ से मिक्स दे दें। सभी सब्जियों के साथ इसको मिक्स दे देते हैं। तो जो हमने पानी डाला था वो थोड़ा सा अभी इसको मॉइस्ट कर देगा। फिर हम इसमें बिल्कुल मेजरमेंट से पानी डालेंगे। तो कुकर में जब हम पुलाव बनाते हैं तो पानी आप एकदम करेक्ट मेजरमेंट से ही ऐड करें। हमने लिया था 1 कप चावल, उसी कप से मैं यहाँ पे मेजर करके डाल रही हूँ 1.5 कप पानी। 1 कप मैंने डाल दिया है, इसी के साथ आधा कप और ऐड कर देंगे। तो जिस भी मेजरमेंट से आपने कटोरी या ग्लास से चावल लिया है, उसी से मेजर करके आप पानी डालें। 1 चम्मच नमक यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ और साथ ही 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। घी डालकर सभी चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, ताकि चावल के दाने जो हैं वो टूटे नहीं। अब चावल को पकाने के लिए हमें इसे स्टीम करना है। तो कुकर का लिड लगा देते हैं और इसे अब हम स्टीम करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक। मैंने यहाँ पे 2 विसिल आने तक इसे पका लिया और स्टीम को अपने आप निकलने दिया। तो आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट वेज पुलाव बनके हमारा तैयार है। चावल एकदम खिले खिले से हैं, बिल्कुल स्टिकी नहीं है। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और 5 मिनट के बाद इसको आप निकाल के सर्व करें। ऐसा करने से चावल बिल्कुल चिपचिपे नहीं होते हैं और टूटते नहीं हैं। ये वेजिटेबल पुलाव किसी बिरयानी से कम नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसे मैं सर्व कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सलाद
और रायते के साथ। रायते में मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया डाला है। तो ये वेज बिरयानी के स्वाद वाला वेजिटेबल पुलाव आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।